नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर में बहुत सारी चीज़ें छपी है, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपीएससी रिजल्ट का जो लोग वेट कर रहे थे, साथ ही साथ नई नियुक्ति 14th जेपीएससी या फिर रेंजर फॉरेस्टर जो भी एग्ज़ाम होना है, इनसे संबंधित जो भी लोग थे उनको कल फिर से निराशा लगी है। कैबिनेट की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, अब देखिए कितने कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना होगा एक जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए, क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया है वो सब तभी इनिशिएट होंगी अगर चेयरमैन नियुक्त हो जाते हैं तब। ठीक है, तो अभी देखिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी सरकार को भी कोई हड़बड़ी है नहीं, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव उनाव तो है नहीं। ठीक है, किसी को कुछ प्रूफ करना है नहीं सरकार को। सरकार सारी चीज़ प्रूफ करके आ चुकी है। थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो उतनी हड़बड़ी सरकार को फिलहाल है नहीं, आराम से काम किया जाएगा। बात करते हैं अखबारों की। अखबार में फिर से बहुत कुछ छपा है। ठीक है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। पहली बात तो सबूत न मैंने देखा है न किसी छात्र ने देखा है। ठीक है, जो भी कोचिंग संचालक हैं, जो भी इस केस को लीड कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है जिन्होंने एफआईआर वगैरह किया है, सारा सबूत उन लोगों ने ही देखा है। वो लोग फुल कॉन्फिडेंस में हैं। ठीक है, वो लोग फुल कॉन्फिडेंस में हैं, और वो लोग कॉन्फिडेंस में, इसलिए हम लोग भी कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करिए। कोई भी लड़का या कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति झारखंड में क्या मोबाइल का टाइम चेंज करके इतना बड़ा रिस्क लेगा? और ऐसी स्थिति में जब उसे पता है कि राज्य में परीक्षा संबंधित कानून भी है और बहुत कड़े प्रावधान है उस कानून में, ये जानते हुए क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर इतना बड़ा रिस्क ले लेगा कि मोबाइल का टाइम चेंज करके उसको सीआईडी को या फिर कोर्ट में जा कर के प्रेजेंट करेगा कि देखिए हमारे पास सबूत है? मुझे तो ये बचकाना लगता है। जो इस तरह का क्लेम कर रहा है प्रभात खबर या बाकी अखबार और कुछ यूट्यूब चैनल्स जो ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे ये बहुत ही बचकाना लगता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना बेवकूफ़ है कोई इंसान, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। नैरेटिव वॉर जीतना है तो नैरेटिव वॉर जीत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आज हाई कोर्ट में तो आज ही सुनवाई है, अब देखिए आज क्या होता है। ठीक है, रिपोर्ट कहाँ गया है, नहीं गया है, रिपोर्ट क्या आना है, नहीं आना है, उससे पहले अखबारों को सारा चीज़ पता है। और ये अखबार में जो छप रहा है उसको देख करके ये चीज़ भी समझ में आ रहा है कि जो चोर गैंग है वो इतना आश्वस्त क्यों है सीआईडी को लेकर के। आप उनके मीडिया इंटरेक्शन को देखिए। जब वो मीडिया से बात करते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगता है कि ये लोग सीआईडी के प्रवक्ता हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सीआईडी पे क्यों भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी खबरों को देख करके लग रहा है कि आखिर इनको सीआईडी पे इतना ज़्यादा भरोसा क्यों है। कल तक ये लोग भी सारे प्रोटेस्ट में आते थे, सरकार को गाली देते थे, जेएसएससी को गाली देते थे, ये लोग सारे लोग। और एक दो लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पर्सनली मेरी फ़ोन पे बात भी होती थी रिजल्ट आने के पहले, खुल करके बोलते थे कि नहीं भैया बहुत बड़े लेवल पर करप्शन है, एकदम पेपर बटा है। खुद उनको फ़ोन आया था सेटर का, ऐसे ऐसे लोगों ने क्लेम किए। लेकिन उस टाइम पे किसी को ये पता नहीं था कि मामला इतना बढ़ेगा, अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन लोगों ने खुद इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और आज वही लोग, इतनी मोटी चमड़ी है उनकी, आज वही लोग मीडिया के सामने आकर के कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। जेन्युइन कैंडिडेट जो भी हैं उनका, वैसे तो ये जेन्युइन एक मजाक बन करके रह गया है, लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है सही तरीके से, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं धांधली तो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। लेकिन जो मीडिया के सामने आते हैं वो भी कहीं दबे स्वर में इस बात को बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है, हम लोग तो जेन्युइन हैं। जो गलत तरीके से आया है आप उसको फ़िल्टर करिए, बाहर करिए। तो उसको कौन फ़िल्टर करेगा भाई? उसको तो कोर्ट ही ना करेगा, उसको जांच एजेंसियाँ करेगी। वो उसी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो कैंडिडेट है इनका मानसिक लेवल आप देखिए, ये सीधा आकर के गाली गलौज करते हैं टीचर्स को। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, दबे स्वर में इस बात को ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो गलत तरीके से हुआ है उसको बाहर करिए। तो कौन करेगा बाहर? कैसे होगा बाहर? उसके लिए कुछ प्रक्रिया होगी। और जब जो गलत तरीके से आए हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, तो भले ही फेयर तरीके से आने वाले कितने भी कैंडिडेट हो, उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एग्ज़ाम रद्द हो। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। खैर, आज सुनवाई है, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। रिपोर्ट आई है नहीं आई है तो कोर्ट में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो भी निर्णय दे देगा वो सर्वमान्य हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर इसको आगे खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, अब देखते हैं लोग क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ छात्रों के भरोसे सुप्रीम कोर्ट जाना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया जाए, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी इसमें सपोर्ट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखा जा सकता है, अदरवाइज़ कोई मतलब है नहीं। हाई कोर्ट जो भी निर्णय दे, अगर हाई कोर्ट इन चोरों के
चोरों की तरफ अपना निर्णय सुनाती है, बोलती है कि नहीं ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। जिसके किस्मत में जो लिखा है वो मिल ही जाएगा, कोई कुछ भी करे। अगर उनके किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर है तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 2-4 लोग हैं बहुत ज़्यादा काबिल बन रहे हैं। आप खैर अभी नहीं, निर्णय आने दीजिए, उसके बाद उन लोगों पे बात किया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी वेट करिए, जब फैसला जैसा भी आता है उसके बाद एक एक करके उन सब पे बात करेंगे। और बाकी ये अखबारों में क्या छपता है इसको फाड़ करके फेंकिए, कोई मतलब है नहीं इसको पढ़ने का। ठीक है, और ये प्रभात खबर या कोई मैं दैनिक भास्कर, हर दोनों तरफ के अखबारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ करके अपना समय बर्बाद मत करिए। पढ़ना ही है तो ढंग के अखबार को पढ़िए, द हिंदू वगैरह पढ़िए, बहुत लोग का इंटरेस्ट नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। ठीक है, युवा पढ़िए, एक आता है मंथली या साप्ताहिक रूप से उसको छापा जाता है। इस तरह के अखबारों को पढ़िएगा, आपका थोड़ा जीएस भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं शाम तक या दिन ढलने तक सारी चीज़ें आज कोर्ट में क्या होनी है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वेट एंड वॉच वाली पूरी तरीके से स्थिति है, और ये जितना दिन तक एक्सटेंड होगा ये मामला, मुझे लगता है कि खाई उतनी ज़्यादा गहराती जाएगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके बीच में। ठीक है, और ये खाई कौन बड़ा कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चोर लोग। सिलेक्टेड कैंडिडेट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो ढंग के हैं 5%, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति लिया है, जिनको क्वेश्चंस मिला है, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 100, ठीक है, हम लोग के पास कोई उसका, हम लोग के पास खास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, हम लोग भी लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस तरह के सवाल में कौन कितना स्कोर कर सकता है, इतना तो आइडिया हम लोग को बहुत अच्छे से है। जिस पेपर में आउट ऑफ 150 हम लोग 84-85 में अटक जा रहे हैं, वहाँ कोई आके बोलेगा कि हम 100 सही कर दिए तो शक तो होगा ही। ठीक है, शक 100% होगा। कैसे हो सकता है, एक ही लेवल के लड़के हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन समझ में आता है, 5-6 क्वेश्चन समझ में आता है, 10 क्वेश्चन तक भी समझ में आता है, 15-15, 20-20 क्वेश्चन का कोई लीड ले ले तो समझ से परे है। ठीक है, और झारखंड में क्या लेवल है यहाँ के छात्रों का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान के होते, यूपी के होते, बिहार के होते तो एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लेते कि ये लोग कर सकते हैं। यहाँ के लड़के झारखंड के इस टफ पेपर में बोलेंगे कि हम 100 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, 95 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो ये हजम कर पाना संभव है ही नहीं। ठीक है, अब इसके लिए तुम कितने भी कुतर्क करो कि मैं 100 सेट मारा, मैं 150 सेट मारा, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, तुम जिंदगी भर बैठ करके सेट ही मारते रहो, 500 चाहे 1000 सेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेवल तुम लोग का पता है, इतना स्कोर नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना ही सेट मारते थे तो और बहुत सारे एग्जाम लगातार होते रहते हैं केंद्र में और बाकी जगहों पे, झंडा गाड़ के आ गए होते। ठीक है, खैर ये सब बात की बात है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मेरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, नमस्कार।